पीपल्स पार्टी इस बार मुझे लगता है कि उनका रवैया थोड़ा सा जनरली मुख्तलिफ था। वो नहीं चाहते थे, वो समझते थे, और मेरी 2-3 वुज़रा जो अहम वुज़रा है जो सारे सिनेरियो में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि यार हमने यही ब्रीफ किया था कि आएंगे 3 दिन की एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पश्तून बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से लोग निकलेंगे सपोर्ट करने के लिए, निकलने दें, लेकिन वो सपोर्ट कोई इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो कौमी सतह पे कोई बिल्कुल एक मुहिम शुरू हो जाए जिसकी बुनियाद पर। तो बेहतर ये है कि मिस हैंडल करने के बजाय, इसको ज़्यादा बड़ी खबर बनाने के बजाय उनको आप आने दें, सड़कों पे निकलने दें, जलसा भी करने दें। अच्छा, पीपल्स पार्टी की एक राय थी कि जिना बाग इतना बड़ा है, बाग जिना इतना बड़ा है कि वहाँ पे इमरान खान या कोई बड़ा लीडर हो तो चलो वो भर सकता है, सोहेल आफरीदी साहब नहीं भर सकेंगे, और जब हमारे ड्रोन्स वगैरह हम चलाएंगे तो नज़र आ जाएगा कि देखे बाग जिना नहीं भर सके। तो ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की हुई थी कि देखे इस बुनियाद पर इसको मिस हैंडल नहीं करते, ज़्यादा बड़ी खबर ना बनाएं, इसको आप होने दें, इवेंट को, लाहौर वाला एपिसोड रिपीट ना करें। तो ये समझ आ गई थी, 2 दिन तक ये चलता रहा, लेकिन फिर जब शिकायतें शुरू हुई ना तो वो जो है मामला बिगड़ा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है। देखिए, लाहौर में एक ये थ्योरी थी, जब मैंने भी पूछा, मैं क्या 2-3 दिन का इवेंट है, करने देते, क्या मसला था। जब जो बासर लोग हैं, जब उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा देखिए मसला ये है कि अगर कहीं 8-10 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना लाहौर में, तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट आता है, उसका एक चेन इफेक्ट आता है। आज लाहौर में निकले, फिर लाहौर में किसी और इलाके में निकलते, फिर फैसलाबाद में निकलते, फिर सियालकोट में निकलते, तो पंजाब एपिसेंटर है पॉलिटिक्स का, तो वहां पे इतनी स्पेस देके हम रिस्क नहीं ले सकते थे। और यही बात नून लीग वाले भी कर रहे थे कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तो लिहाजा हमें उसको वहीं पे कंट्रोल करना था, हमें दिखाना था लोग नहीं निकले, तो उसमें जो हम जबरदस्ती कर सकते थे, जोर जबरदस्ती कर सकते थे, हमने की। कराची उस तरीके से पूरे मुल्क की सियासत को इन्फ्लुएंस नहीं करता, उसका इंपैक्ट नहीं होता। यानी कराची में अगर बड़ा शो हो भी जाए, उसके असरात पंजाब में नहीं होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ है, हुकूमत भी मुख्तलिफ है और हालात भी वहाँ पे मुख्तलिफ है। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड बनाया था कि आप इवेंट करने दें। लेकिन फिर शिकायतों के बाद ये हुआ कि क्रैकडाउन हुआ, और क्रैकडाउन के अगले दिन आपने देखा कि संडे को भी एक क्रैकडाउन जारी रहा, लोगों को अरेस्ट किया गया, वही तोड़ फोड़ और मोबाइल वैन्स में डालना। फिर भी आप देखें पुलिस वालों ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ने मुझे ये तो कंफर्म किया है कि देखें ये भाग रहे थे शायद बागे जिना से, वो कह रहे हैं हम जो है कुछ मैसेजेस भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जब कराची जाऊंगा कभी मौका मिला तो देख लूंगा, कि पीटीआई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी बागे जिना में जलसा करने के लिए, क्योंकि वो खुद ये समझ रहे थे कि शायद सोहेल आफरीदी साहब ना भर सकें। अब ये नहीं पता कि भर सकते थे या नहीं भर सकते थे बागे जिना। बहरहाल बाहर जो उसके बाहर जब उन्होंने संडे को एक अपनी तकरीर किया, एक जलसानुमा इवेंट था, उसमें अच्छे खासे लोग थे, एज आई सेड प्रीवियसली। तो वो पीपल्स पार्टी की एक राय कि वो नहीं भर सकते थे जलसागाह, और उस पर वो बहानेबाजी कर रहे थे कि हमें यहाँ नहीं करना, इसलिए हमें वो चाहते थे कि सड़क पे इजाज़त मिल जाए। सड़क पे आपको पता है नैरो रोड होता है, वहाँ पे थोड़ा क्राउड भी जो है बहुत ज़्यादा क्राउड लगता है। लेकिन बहरहाल जो एपिसोड हुआ उससे फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। पीपल्स पार्टी वही यही सब सवाल कर रहे थे, भाई अचानक क्या हो गया, 2 दिन तो बड़े अच्छे थे। पीपल्स पार्टी का फ्रैंकली कोई जवाब भी नहीं था। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे प्रोग्राम पे आए, उन्होंने कुछ बात की कि देखें अगर वो इस तरह की बात ना करते ज़रदारी के बारे में, या वो सड़क पे जिद ना करते, तो शायद ये ना होता, बट पीपल वर नॉट बाइंग इट। और मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग तो इस इशू पे बात करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था कि 2 दिन हमने बड़ा अच्छा इवेंट टेक किया और आखिरी दिन हमें ये सब कुछ करना पड़ा। तो शिकायतें हुई PMLN ने इस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी वजह से फिर उनको अपना रवैया पीपल्स पार्टी को बदलना पड़ा।